हम लोग को फार्मूला का ही यूज करना है। तो डिफरेंशिएशन जो है वो एक्चुअल में स्लोप को बताता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर हम थीटा लिख दिए हैं और ये जो है ये y हो गया, इधर जो हो गया y और इधर हो गया x, इधर y और इधर x हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू y बटा x, ये y हो गया और बटा x, p बटा v, tan थीटा बराबर p बटा v लगाते हैं। अब इसी चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि इधर x में चेंज और y में चेंज। जैसे मान लो कि कुछ ऐसा हम ग्राफ बना रहे हैं, सब ज्वाइन कर रहा, लेफ्ट हो रहा है, ऐसा कैसे कर रहा है। यहाँ पे मान लो कि ग्राफ कुछ, ये तो सीधा ग्राफ बनाए थे, अब मान लो कि इस तरह का कुछ ग्राफ बन रहा है, कर्व ग्राफ बन रहा है। तो इस तरह का कर्व ग्राफ बन रहा है, तो कर्व ग्राफ में यहाँ पे मान लो कि कुछ चेंज हो रहा है, इधर x में चेंज हो रहा है, इधर y में चेंज हो रहा है, और यहाँ पे ये थीटा एंगल बन रहा है, और इधर y में चेंज हो रहा है dy और इधर चेंज हो रहा है dx। जैसे चेंज हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, यहाँ 0 है और यहाँ पे ये 10 है, और फिर यहाँ पे मान लो कि ये तुम्हारा ये 20 है। तो चेंज हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पे डेल एक्स अगर लिखना है तो डेल एक्स बराबर क्या लिखेंगे, 10 माइनस 0, तो डेल एक्स निकल जाएगा। यहाँ पे डेल एक्स मान लो, और इधर मान लो डेल वाई लिख रहे हैं, तो डेल वाई बराबर फिर लिखना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 20 माइनस 0, तो डेल एक्स और डेल वाई निकल जाता है। लेकिन स्मॉल चेंज हमको निकालना है, कर्व ग्राफ है, स्मॉल चेंज अगर हमको निकालना है तो स्मॉल चेंज के लिए हम लोग क्या करेंगे, डी वाई यहाँ पे चेंज हो रहा है, वाई में चेंज हो रहा है डी वाई, और एक्स में चेंज हो रहा है डी एक्स। तो यहाँ पे हम लोग tan थीटा लगाएंगे, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स, तो अभी हम स्लोप मतलब ढलान, स्लोप को हिंदी में हम बोलते हैं ढाल, ढाल बोलते हैं। जैसे ये नहीं होता है स्कूल में, सब ये प्राइमरी स्कूल में लगा हुआ रहता है ढलने वाला, बच्चा लोग उसमें ससरता है, तो किसी का स्लोप ज्यादा रहता है, किसी का स्लोप कम रहता है, तो उसको हम लोग स्लोप बोलते हैं, मतलब ढलान उसका किस तरह से है, ठीक है, तो वही स्लोप होता है। तो स्लोप मतलब ढलान, ढाल ढाल लिख दिए मतलब ढलान, हाँ ढलान। तो स्लोप का मतलब क्या हो गया, ढलान, वो कितना ढाल है वहाँ पे ससरने में। या वाटर पार्क में जाओ, तो वाटर पार्क में जाओ तो क्या हुआ, एक पर एक स्लोप बना हुआ रहता है हर तरह का, एक दो एकदम हाइट वाला रहता है स्लोप, वहां पे से अगर ससरोगे तो तुम्हारा सरफेस से कांटेक्ट ही छोड़ देगा, लगेगा कि अब तुम मर गए, मतलब तुम्हारा वो सबसे बड़ा हाइट वाला रहता है वो। तो अलग अलग तरह का वहाँ पे बच्चा के लिए स्लोप बना हुआ रहता है, तो कम हाइट का बना हुआ रहता है स्लोप, ठीक है, तो हर तरह का वहाँ पे रहता है, तो वो स्लोप वहाँ पे देखा जाता है। तो स्लोप यहाँ पे y बटा एक्स हो गया, तो tan थीटा बराबर क्या हो गया, डी वाई बटा डी एक्स। तो tan थीटा इक्वल टू डी वाई डी एक्स, मतलब कहीं भी हम लोग को स्लोप मालूम करना है तो डिफ्रेंसिएशन करके हम स्लोप निकाल सकते हैं। tan थीटा नहीं बोल करके हम लोग डिफ्रेंशिएट करके, मतलब कोई फंक्शन दिया हुआ उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। हाँ रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक है। चलो अब ये इतना ज्यादा हमको नहीं बताना है, ये सब सारा जो है वो मैथ में पढ़ना है, तो मैथ में जाओगे तो और भी डिटेल से टीचर्स लोग इसके बारे में और भी बताएंगे। हम लोग को जो काम है करना, उस काम पे हम लोग आते हैं, इससे हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो उस काम पे आते हैं हम लोग। तो हम लोग इसमें फार्मूला, दो फार्मूला पे हम लोग अपना काम निकाल लेंगे। थोड़ा सा आवाज बाहर का जा रहा होगा, रुक जाओ। डी वाई बटा y बराबर क्या रहेगा, कांस्टेंट, y के जगह पे हम कांस्टेंट ले रहे हैं, मतलब एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे d बटा डी एक्स, डी बटा डी एक्स किसका कर रहे हैं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। कांस्टेंट मतलब 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह के, या 100 150, ठीक है। तो कोई भी कांस्टेंट का अगर हमको डिफरेंशिएशन करना है तो वहां पे क्या करना है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो उसका वैल्यू 0 आएगा। सबसे पहले ये फार्मूला याद रख लो कि कोई भी कांस्टेंट का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो 0। सी इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट एग्जाम्पल में हो गया तुम्हारा 1 10 1000 25, कुछ भी ले लो, तो ये सब कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो एक फार्मूला ये याद रखना है,
दूसरा जो फॉर्मूला है याद रखना है, वो याद रखना है तुम्हारा डी बटा डी एक्स एक्स पे पावर एन, डी बटा डी एक्स पे पावर एन। तो डी बटा डी एक्स पे पावर एन मतलब एक्स पे पावर एन का हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। देखो ज्यादा सोचना नहीं कि क्या है डी बटा डी एक्स, क्या है एक्स पे पावर एन, बस हम जितना बता रहे हैं उस चीज को याद रखो। तो फिर क्वेश्चन तुम्हारा ज्यादा दिमाग लगाओगे तो फिर प्रॉब्लम होने लगेगा। इसलिए बस जितना बता रहे हैं उसको रट लो, समझ लो, जैसे भी करना है कर लो, बस क्वेश्चन सॉल्व होना है। तो क्योंकि ये सब 12th में पढ़ना है तुमको। तो डी बाई डी एक्स पे पावर एन हम लोग कर रहे हैं, तो एक्स पे पावर एन का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो उसका फॉर्मूला आता है एन इंटू एक्स पे पावर एन प्लस वन, एन इंटू एक्स पे पावर एन प्लस वन, डी बाई डी एक्स पे पावर एन। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एन इंटू एक्स पे पावर एन प्लस वन आएगा। तो ये आएगा एन इंटू एक्स पे पावर एन प्लस वन, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ठीक है। तो ये आ गया एन इंटू एक्स पे पावर एन प्लस वन। चलो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर रहे हैं डी बाई डी एक्स 43। बताओ 43 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा आंसर। डी बाई डी एक्स 43 कर रहे हैं। हाँ तो ये 43 क्या है, कांस्टेंट। तो 43 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो कोई भी डिफरेंशिएशन अगर हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जैसे बाई डी एक्स मान लो हम लोग 10 पे पावर 4 दे दिए, डी बाई डी एक्स 10 पे पावर 4, तो 10 पे पावर 4 है तो 10 पे 4 जीरो वो, तो ये भी क्या है एक तरह का कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 0। तो कोई भी कांस्टेंट का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डी बाई डी एक्स 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 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, एक्स पे पावर 2 है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा। तो एक्स स्क्वायर का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे एक्स पे पावर एन का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर जो हम लोग को फॉर्मूला लगाना है वो लगाना है एक्स पे पावर एन का फॉर्मूला। तो अभी हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, एक्स पे पावर एन इक्वल टू एन इंटू एक्स पे पावर एन प्लस वन, एन इंटू एक्स पे पावर एन प्लस वन पढ़े हैं। तो यहाँ पर एक्स पे पावर एन, एन के जगह पर क्या है 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स पे पावर 2 प्लस वन, एन के जगह पे 2, 2 इंटू एक्स पे पावर 2 प्लस वन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स पे पावर 3, तो 2x³ हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर आएगा 2x³, सिंपल। चलो 2x³ आएगा इसका डिफरेंशिएशन। सॉरी यहाँ पे हम गलत क्या बता रहे हैं, सॉरी एक्स पे पावर एन माइनस वन होता है जी, यहाँ पे गलती कर दी है, तुम लोग को गलत हो गया थोड़ा सा। यहाँ पे होता है एक्स पे पावर एन माइनस वन, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन में तुम्हारा प्लस होता है, यहाँ पर होता है एक्स पे पावर एन माइनस वन, तो एन इंटू एक्स पे पावर एन माइनस वन हम लोग करेंगे। तो एन इंटू एक्स पे पावर एन माइनस वन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2 इंटू एक्स पे पावर 2 माइनस वन, इंटीग्रेशन का हम वो बता दें तुम लोग को। तो यहाँ पर 2 माइनस वन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स पे पावर 1 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर आएगा तुम्हारा यहाँ पे ये 2x। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा यहाँ पर 2x, ठीक है, एन इंटू एक्स पे पावर एन माइनस वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स एक्स पे पावर क्यू है, डी बाई डी एक्स एक्स पे पावर क्यू, इसका क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक्स पे पावर 3 है
तो यहाँ इन के जगह पर 3 है, तो यहाँ पे क्या हम लोग लगाते हैं फार्मूला, फार्मूला होता है यहाँ पर 3 इंटू जो भी पावर है 3 इंटू एक्स पे पावर 3 माइनस 1। तो 3 इंटू एक्स पे पावर 3 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 3 एक्स स्क्वायर। तो एक्स पे पावर क्यू का जब हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आंसर आएगा 3 एक्स स्क्वायर। 3 एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पे एक्स क्यू का करेंगे तो। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो कोई भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग और उसमें मान लो कि कोई कांस्टेंट लगा हुआ है, कांस्टेंट वहां पे लगा हुआ है, जैसे मान लो यहाँ पे कांस्टेंट हम दे रहे हैं 5 इंटू एक्स पे पावर 6, 5 इंटू एक्स पे पावर 6 है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। 5 इंटू एक्स पे पावर 6 का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो जब कांस्टेंट कुछ रहेगा तो क्या करते हैं, उस कांस्टेंट को सबसे पहले बाहर कर देते हैं। 5 इंटू एक्स पे पावर 6 है, तो यहाँ पे जो इंटू में है, प्लस नहीं है, प्लस रहता तो अलग क्वेश्चन हो जाता है, यहाँ पे क्या इंटू में है, तो इंटू में है तो जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को पहले हम बाहर करेंगे। तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे तो 5 इंटू उसके बाद क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स, एक्स पे पावर 6, 5 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स पे पावर 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू, अब डी बाई डी एक्स एक्स पे पावर 6 है तो एक्स पे पावर 6 है तो यहाँ पे क्या होगा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू एक्स पे पावर 6 इंटू एक्स पे पावर 6 माइनस 1। तो 6 इंटू एक्स पे पावर 6 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 6 एक्स पे पावर 5, ये क्या हो जाएगा 30 एक्स पे पावर 5, ये आ गया। तो क्या करोगे कि जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दो और फिर उसके बाद डिफरेंशिएट कर दो जो बचा हुआ फंक्शन है उसका, तो 30 इंटू एक्स पे पावर 5 आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा डी बाई डी एक्स और यहाँ पर है तुम्हारा एक्स क्यू प्लस 6, डी बाई डी एक्स एक्स क्यू प्लस 6 का डिफ्रेंसिएशन करना। अब यहाँ पे प्लस 6 दिए हैं, डी बाई डी एक्स एक्स क्यू प्लस 6, 3x स्क्वायर सर। हाँ 3x स्क्वायर। चलो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ऐसे डी बाई डी एक्स एक्स क्यू और फिर प्लस, देखो यहाँ पे हम अलग अलग वैसे नहीं लिखे थे क्योंकि वहां पर इंटू में था इसके पीछे वाला क्वेश्चन में, और यहाँ पे क्या है प्लस हम लोग कर रहे हैं तो डी बाई डी एक्स एक्स क्यू प्लस, फिर हम लोग करेंगे डी बाई डी एक्स और यहाँ पे कांस्टेंट हो गया 6, डी बाई डी एक्स 6। तो यहाँ पे जब करोगे तो क्या आएगा एक्स क्यू है तो एक्स क्यू का यहाँ पर हो जाएगा जो पावर है तो है उसको बाहर लिखते हैं नीचे में, फिर एक्स पे पावर क्या लिखते हैं 3 माइनस 1, फिर उसके बाद प्लस डी बाई डी एक्स और यहाँ पे 6 है तो 6 क्या है कांस्टेंट। तो अभी हम बताए थे कि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है 0, तो इसका 0 हो गया तो ये क्या आ गया आंसर 3x स्क्वायर, और वो तो 0 हो गया तो 3x स्क्वायर हो गया इसका डिफरेंशिएशन। एक्स क्यू प्लस 6 का डिफरेंशिएशन किए तो आंसर आ गया 3x स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं डी बाई डी एक्स, यहाँ पे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 6, ऐसे 2x का पहले हम अलग से बता देते तुम लोग को, तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है 2x प्लस 2। इसका डिफरेंशिएशन किस तरह से क्या आएगा वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखो अभी हम तो सिखा रहे हैं इसलिए अलग अलग करके बता रहे हैं, जब तुम लोग का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर डायरेक्ट आंसर देने लगोगे, इसलिए अभी तुम लोग को सिखा रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा अलग अलग स्टेप में डिवाइड करके बताते हैं। तो यहाँ पे क्या हम लोग करेंगे डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर फिर प्लस डी बाई डी एक्स 2x फिर प्लस डी बाई डी एक्स
और यहाँ पे ये कर देंगे 6, तो डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स 2x प्लस डी वाई डी एक्स 6। अब यहाँ से जब हम लोग करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक्स पे पावर 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स पे पावर 2 माइनस 1, फिर प्लस, अब यहाँ पे 2x है, तो 2x है तो यहाँ पे x पे पावर कितना है 1, 2x है तो यहाँ पे x पे पावर 1 है, तो यहाँ पे 2 तो कांस्टेंट है, तो 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा इंटू, फिर यहाँ x पे पावर 1 है तो 1 इंटू एक्स पे पावर 1 माइनस 1। इस चीज को ध्यान से देखना इसका जो कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे देखो 2 तो कांस्टेंट था, तो 2 कांस्टेंट को बाहर कर दिए, फिर x पे पावर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है का मतलब क्या हुआ 1, तो 1 है तो 1 को इधर मल्टीप्लाई, जैसे 2 को मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो 2 को मल्टीप्लाई में लिखते हैं, वैसे यहाँ पे क्या रहा है 1 को मल्टीप्लाई में लिखे हैं, फिर यहाँ पे x पे पावर 2 माइनस 1 करते थे, तो यहाँ पे क्या करेंगे x पे पावर 1 माइनस 1, और फिर यहाँ पे क्या है डी वाई डी एक्स कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है 0, तो कॉन्स्टेंट का 0 हो गया। तो अब यहाँ पे करेंगे 2 इंटू एक्स पे पावर 1, फिर प्लस 2 इंटू एक्स पे पावर 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, और यहाँ प्लस 0। अब किसी पे भी यहाँ पर एक्स पे पावर 0 आ रहा है, अब किसी पे भी 0 रहता है तो हम लोग क्या समझते हैं उसका वैल्यू 1 होता है। 1 करोड़ पर भी पावर 0 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 1। तो किसी पे भी अगर पावर 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2x और प्लस x पे पावर 0 1 हो गया, तो 2 इंटू 1 ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, ये 2 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 2x प्लस 2। इसका डिफ्रेंसिएशन किए तो आंसर आ गया 2x प्लस 2। मेन यही इस टाइप का ही क्वेश्चन हम लोग ज्यादा करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ज्यादा करेंगे। सबका नेटवर्क प्रॉब्लम है जी, सब लेफ्ट हो रहा है, ज्वाइन कर रहा है, कैसे सब सीखेगा इतना इंपॉर्टेंट क्लास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि अब इंटीग्रेशन भी करना है, बताना है हम लोग को, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कल 10 लोग ज्वाइन किए हुए था, 7 लोग ज्वाइन किए हुए, सब मन मौजूद। चलो यहाँ पे मान लो डी वाई डी एक्स, और तुम्हारा यहाँ पे है 1/3 एक्स क्यूब प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 10। इसका डिफ्रेंसिएशन करना 1/3 एक्स क्यूब प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 10। इसका एक्स स्क्वायर डिफ्रेंसिएशन सर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और अच्छा से देख लो। आंसर गलत है तुम्हारा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आंसर गलत है। +1 भी होगा सर, +1 भी। हाँ +1 भी होगा, यहाँ पे क्या है 1/3 एक्स क्यूब प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 10 है यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखते हैं। तो ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो अलग अलग अब नहीं भी करेंगे तो अपना तुम लोग को समझ जाना है। तो अगर हम अलग अलग नहीं भी करते हैं तो भी देख लो। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 1/3 है, धुंधला कैसे हो जा रहा है, चलो 1/3 है, धुंधला हो जा रहा है,
1/3 हो गया, पेज हिलने से धुंधला हो जाता है। 1/3 हो गया। फिर x पे पावर कितना है 3, तो x पे पावर 3 है यहाँ पे, तो 3 को यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जो है वो 3 है, इस 3 को यहाँ पे हम लोग लाएंगे पावर को, तो 3 इंटू फिर x पे पावर 3 माइनस 1, 1/3 जो पावर है 3 यहाँ पे है, फिर x पे पावर 3 माइनस 1, फिर उसके बाद प्लस 1/2। अब देखो डायरेक्ट हम कर रहे हैं, अब अलग अलग वैसे हम नहीं कर रहे हैं। 1/2 हो गया। फिर यहाँ पे x पे पावर 2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 इंटू एक्स पे पावर 2 माइनस 1। अब यहाँ पे देखो x पे पावर क्या है 1, x पे पावर 1 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 इंटू एक्स पे पावर 1 माइनस 1, और यहाँ पे 10 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, तो इसका 0 आ गया। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा तुम्हारा x पे पावर 1, और फिर यहाँ पे 1 इंटू एक्स पे पावर 0 होगा, ठीक है, x पे पावर 0 और प्लस 0, तो फाइनल आंसर क्या आएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1, ये आंसर आ गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अरे यार 8-14 हो गया जी, तब तो आज खाली डिफ्रेंसिएशन में ही टाइम चला गया तुम लोग का। चलो तो अब इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन कहीं और करा देते हैं क्वेश्चन, फिर इंटीग्रेशन कल करवा देंगे, तो इसी में टाइम चला गया था। चलो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिफ्रेंसिएशन करना है, मान लो और डी वाई, अब हम लोग डी वाई डी टी वाला एक कर लेते हैं, ठीक है, जो हम लोग को मेनली यूज करना है हम लोग को, उसका हम करते हैं। तो मान लो यहाँ पे डी बाई डी एक्स था, तो नीचे में एक्स था, अगर मान लो डी बाई डी टी किया हुआ है, तो नीचे वाला जो फंक्शन है वो क्या बताता है कि हम वेरिएबल कौन सा कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक्स से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो फंक्शन है वो एक्स के टर्म में था, अगर यहाँ पे फंक्शन वाई के टर्म में रहेगा और नीचे एक्स लिखा हुआ है तो डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाएगा। जिस टर्म में फंक्शन है उसी टर्म में यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग एक्स के टर्म में है तो नीचे भी एक्स है। अब यहाँ पे डी वाई डी टी है, और यहाँ पे फंक्शन मान लो तुम्हारा दिया हुआ है, ठीक है, फंक्शन मान लो दिया हुआ है तुम्हारा 6t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 10, ऐसे दिया हुआ है 6t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 10, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, ये हम लोग को निकालना है। 6t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 10, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ये हम लोग को देखना है। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग जी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 6 इंटू पावर में 2 है, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर t पे पावर 2 माइनस 1, ठीक है, फिर यहाँ पे ये 5 है तो 5, और यहाँ t पे पावर देखो 5t है, तो अब ये याद रख लो कि 5x का 5 हो जाएगा, मतलब x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाता है। अब बार बार इतना लिखने का जरूरत नहीं है, और इसका क्या हो जाएगा, इसका 5 और इसका क्या आ जाएगा 0, इसका आ जाएगा 0, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 12t प्लस 5, ये हो गया आंसर। तो अब डायरेक्ट हम लोग करेंगे, ज़्यादा इतना लिखेंगे नहीं, बस यहाँ पे डायरेक्ट 6 दूना 12, तो 12t और प्लस 5t है तो इसका 5 और इसका 0। तो ये भी स्टेप तुम लोग बाद में अपने आप तुम्हारा ऑटोमेटिक लिखना तुम बंद कर दोगे, जब एक अच्छा बहुत सारा क्वेश्चन कर लोगे तो अपने आप तुम खुद डायरेक्ट ये बताओगे, सर जैसे ही क्वेश्चन देंगे बोलोगे सर 12t प्लस 5 आंसर हो गया, तो वो क्वेश्चन बनाते बनाते अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है। ये मान लो तुम्हारा है 1/5 एक्स पे पावर, अच्छा डी बाई डी टी दे दिए हैं, तो 1 यहाँ पे टी पे पावर 5 हो गया, 1/5 टी पे पावर 5 प्लस 1/3 टी पे पावर 3 प्लस 1/2 टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 10, इसका बताओ क्या आएगा। सर t के पावर 4 प्लस t स्क्वायर प्लस t प्लस 7। चलो बहुत अच्छा, देखो डायरेक्ट यहाँ पे आंसर दे रहा है
क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 इंटू 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे t पे पावर 5 है तो वो एक घट जाएगा, 5 - 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, t पे पावर 4, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 3 है तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा तुम्हारा t², फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, t पे पावर 2 है तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा तुम्हारा ये t, और फिर यहाँ पे 7t है तो इसका 7 और इसका हो जाएगा 0, तो t पे पावर 4 t² प्लस t प्लस 7, ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो हम इस पे और भी क्वेश्चन तुम लोग को भेज देंगे, ठीक है। तो तुम लोग ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बना लेना, ठीक है। क्वेश्चन जरूर बनाना सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगर नहीं सीख पाओगे तो फिर तुम्हारा बहुत सारा चैप्टर में प्रॉब्लम होगा, सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, आगे हर चैप्टर में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का थोड़ा, तुम्हारा केमिस्ट्री में भी जाओगे तो वहाँ पे भी इंटीग्रेशन ये सब का बहुत यूज आएगा, फॉर्मूला ये सब प्रूफ करने में। इसलिए अब सबसे बेसिक ये बता रहे हैं, अभी और भी पढ़ना है तो उतना हम नहीं बता रहे हैं, तुम्हारा साइन थीटा टेन थीटा ये सब का नहीं बता रहे हैं, वो सब जब जाओगे तब, या जब यूज आएगा तब हम बताएंगे। चलो ठीक है सबको।